जैसा कि आप फुटेज में देख रहे हैं कि लाल शहबाज कलंदर के राइट हैंड हैं बोदले सरकार, बोदले बहार, और बेस्ट फ्रेंड भी हैं और बेपनाह खिदमतगार भी हैं। तो जब इन्होंने लाल शहबाज कलंदर के हाथ मजबूत किए, उनके मिशन को आगे पहुंचाया, तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि चटपट राजा जो था उसके दिल में हसद और बुग़्ज़ व कीना ने जो है वो जगह बना ली और वो तरह तरह की हरकतें करने लगा कि लाल शहबाज कलंदर जो तौहीद का पैगाम पहुंचा रहे हैं उसको किसी तरह से रोके। तो जब उसका कुछ नहीं बन पड़ा तो उसने बोदले सरकार को शहीद कर दिया और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसको देग में डाल के लोगों को पका के खिला दिए। और जब ये सब उसने कर दिया तो 1 या 2 रोज़ बाद लाल सरकार ने बोदले सरकार को याद किया कि बोदले कहाँ हैं। तो बोदले सरकार का कुछ पता नहीं चल रहा। तो लाल साईं ने कहते हैं कि 3 बार आवाज़ दी कि बोदले तुम कहाँ हो, तो कोई जवाब ना आया। जब तीसरी बार लाल सरकार ने आवाज़ दी कि बोदले जहाँ भी हो हाजिर हो, तो कहते हैं जिन लोगों ने बोदले सरकार का गोश्त जिस तरह से खाया था वो उनके जिस्मों से जो है वो उस तरह से उनके जिस्म की बोटियाँ या हिस्से जो खाए थे वो बिल्कुल निकल के जो है टुकड़े टुकड़े होके लाल सरकार के सामने जमा हो गए। और लाल सरकार के सामने जमा हुए तो क्योंकि लाल सरकार जो थे वली अल्लाह थे और अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया हुआ था, तो उस इल्म से उनको अंदाज़ा हुआ कि बोदले सरकार के साथ क्या जुल्म हुआ है। देखिए, इल्म तो उनको पहले से था, लेकिन हमारी आंखों के सामने मौजज़ा दिखाना था। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जो हैं अल्लाह के दीवी करामात वो हमारे लिए ज़ाहिर करते हैं, वरना उन्हें बहुत कुछ पहले से पता होता है। तो लाल सरकार ने जब ये सारा हाल देखा और कहा कि बोदले खड़े हो जाओ, मेरे सामने खड़े हो, तो अल्लाह ताला ने इन बुरगुज़ीदा हस्तियों को जो है अपने इख्तियारात दिए, अपने मौजज़ात दिए, अपने कमालात दिए। और उस मौजज़े से जो है कहते हैं कि लाल शहबाज कलंदर ने बोदले सरकार को दोबारा से ज़िंदा किया। और बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं और बहुत अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे थे। यकीनन हम जिस हरम में खड़े हैं, अगर हम यहाँ खड़े होकर जो भी दुआ मांगेंगे, मेरा ईमान है कि इन बुरगुज़ीदा हस्तियों के सदक़े में जो है हमारी दुआ ज़रूर मिलेगी। जज़ाकल्लाह। नजम ज़हरा जी बहुत मालूमात हमें देती रहेगी, मज़ीद और भी आगे हमने कुछ और भी नज़र आ रहा है। इस तरफ मेरे राइट हैंड पे नजम ज़हरा, कुछ और भी मुझे नज़र आ रहा है। जी जी। तो आइए ज़रा हम ये भी देखते हैं कि क्या है और उसके बारे में भी हमें ज़रा आप बताएंगी। जी बिल्कुल आसिफ भाई, ज़रा सा ये देखें, ये एक घंटी है। मुकाबला पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन जानते होंगे कि पहले जब बादशाहों के दरबार होते थे बर्रे सगीर इंदो पाक के अंदर, तो एक मखसूस जगह होती थी जहाँ इस तरह की जो है घंटियाँ लगाई जाती थी कि फरियादी जो है उसकी रसाई अगर बादशाह तक नहीं है, क्योंकि बादशाह का प्रोटोकॉल बहुत अहम होता है, तो ये घंटी वो बजाता था तो बादशाह को पता चल जाता था कि मेरी रियाया में कोई मजलूम है, कोई फरियादी है, तो उस घंटी की आवाज़ से जो है उस तक पहुंच जाते थे और उसको अपने दरबार में बुला लेते थे। तो ये मेरे कैमरामैन भाई दिखाएंगे कि ये घंटियां भी यहाँ लगी हैं, जिसका मकसद ये है कि बोदले सरकार और जो यहाँ पे मदफन लोग हैं उनसे घंटी बजा के लोग जो है ना उनसे अपनी फरियाद करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी ये मुरादें हैं, ये दुआएँ हैं। और आप इस दरख्त को देखिए कि बेशुमार धागे बंधे हुए, बेशुमार धागे बंधे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये धागे क्यों बंधे हैं, इस दरख्त में ऐसा क्या है। तो इस दरख्त के लिए कहा जाता है कि लाल साईं जो है इस दरख्त की टहनियों को तोड़ के जो है मिसवाक किया करते थे और इससे अपने दांत, इसकी टहनियों को तोड़ के जो है दांत साफ किया करते थे। और ये दरख्त जो है अब का नहीं है, कई सौ साल पुराना दरख्त है ये। तो लोगों ने इस दरख्त को भी बहुत अहमियत दी, एहतराम किया, मोहब्बत की, और उस मोहब्बत का सिला ये हुआ कि वो इस दरख्त पे भी अपनी दुआएं, अपनी मन्नतें मानने लगे। और अल्लाह का करश्मा उन वलियों के सदक़े में कि यहाँ पे वो डोरियाँ बांधते और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ के एक मुतवल्ली ने आसिफ भाई बताया कि हम हर महीने 15 दिन में जो है ये डोरियाँ साफ़ कर देते हैं, मगर क्योंकि यहाँ 12 महीने जो है ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद आती रहती है और ये फिर दरख्त भर जाता है। तो यकीनन अल्लाह के चाहने वाले बुरगुज़ीदा बंदों के पास आप आएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, और इसी तरह से ये दरख्त हरा भरा भी रहेगा और मन्नतें भी पूरी होती रहेंगी। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले और हमारे सुनने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हमारे साथ मतलब हमारी वीडियो जो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दिल की मुरादें सारी पूरी करे, हमारे लिए भी उनसे दरख्वास्त है कि दुआ किया करें। तो आगे आइए, अब हम कुछ और भी दिखाने वाले हैं। नजम ज़हरा
हमें कुछ और भी बताने वाली है। अंदर भी ये एक अच्छी खासी तारीख है, अच्छी खासी हिस्ट्री है यहाँ पे। तो नजम ज़रा इसमें भी जी, मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगी कि भाई ये भी मरकज़ है, ये भी लाल साईं के जो है प्रोटोकॉल में उनके जो 7 लोग काम कर रहे थे दीन इस्लाम के लिए, सहन में भी खबर है, ये भी खबर है। तो कोई देखिए कोई भी एक बंदा काम नहीं करता, वो एक टीम उसके पीछे होती है। और अब मैं आसिफ भाई ये जो झूला है, ये झूले के बारे में आपको बताऊं, आप इसकी पूरी फुटेज दिखाइए। ये झूला आसिफ भाई करबला मोहल्ला में मुकाम शहजादा अली असगर है, जहाँ पे शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। उस जगह पे कुछ ज़ायरीन या वो लोग जो मन्नतें बांधते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो ये बाकायदा सोने और चांदी का झूला बना के हम चढ़ाते हैं। तो जो दीगर ममालिक होते हैं, क्योंकि हर साल वहाँ पे चढ़ावे चढ़ते हैं, तो जो दीगर ममालिक जो हैं वो इराक़ी गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ज़ियारत आपने बढ़ाई है और दूसरी नहीं है तो ये आप कुछ हदिया हमें कर दें। तो पाकिस्तान इस मामले में बड़ा खुशनसीब है कि एक झूला जो करबला मोहल्ला से शहजादा अली असगर की निस्बत यहाँ है 7 में, और एक झूला हमने आपको 6 जनवरी 2023 को दिखाया था शाह खुरासान दर बतूल का जो पार्क है, इमाम बारगाह है शाह खुरासान का, एक झूला वहाँ रखा है और एक झूला इंचोली सोसाइटी में जो इमाम बारगाह है शहदाए करबला वहाँ पे ये झूला है। और एक झूला पंजाब के शहर मुझे सही से नाम याद नहीं है लेकिन वहाँ बड़ा मशहूर इमाम बारगाह है बाबा सदा हुसैन का। तो बाबा सदा हुसैन के यहाँ भी शहजादा अली असगर से मंसूब मुकाम अली असगर से आया हुआ करबला से ये झूला है। और आप यकीन करें नाज़रीन कि वो बेऔलाद औरतें, वो बेऔलाद मर्द हजरात आते हैं, किसी भी रंग व नस्ल से मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, वो आते हैं और उस झूले पे मन्नत मांगते हैं और अल्लाह ताला उन्हें इस झूले के सदके, इस झूले वाले के सदके शहजादा अली असगर इब्ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में औलाद से नवाजता है। तो नाज़रीन ये करामात हैं इन बुज़ुर्गों की और आले रसूल की, इनके लिए जितना बोला जाए, इनकी जितनी तारीफ की जाए हमारे अंदर सकत नहीं है। कहते हैं कि दरियाओं के पानी खुश्क हो जाए अगर इन बन जाए और कायनात के दरख्त जो है उनको कलम बना लिया जाए तो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। तो नाज़रीन इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, हम मज़ीद इंशाल्लाह और भी मालूमात आपको देते रहेंगे। नजम ज़हरा हमारे साथ है, बढ़ते हैं आगे, रहिएगा हमारे साथ।